नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे कि इलियास अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी में किन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा। लेकिन आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, इलियास अलैहिस्सलाम 900 कबल अज़ मसीह पैदा हुए। कुरान मजीद में आपको इलियास और अंजील यूहन्ना में आपको एलिया नबी के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, तारीख से पता चलता है जिस वक्त आप नबी बनाकर भेजे गए, उस वक्त बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था, जिसका मरकज बैतुल मुक़द्दस था। दूसरा हिस्सा इसराइल, जिसका मरकज सामरा था। नाज़रीन, उस वक्त नए सिरे से लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी और सल्तनत इसराइल के कुछ लोगों ने एक बाल नामी बुत बना रखा था जो सोने का था। उसका कद 20 गज और 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। दोस्तों, सल्तनत इसराइल के बादशाह की बीवी भी उसकी पुजारी थी। साल के मखसूस महीने में उसके गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने और चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धूनी दी जाती। उसकी कुर्बानगाह में जानवरों के साथ साथ मखसूस दिनों में इंसानों की भी बलि चढ़ाई जाती थी। नाजरीन, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं? क्या बाल को पुकारते हो, उसको पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। नाजरीन, जब इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम को तौहीद का मरकज बनाते हुए लोगों को तौहीद की दावत दी, तो बादशाह और उसकी बीवी आपकी जान के दुश्मन हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर कहत साली का अजाब नाजिल कर दिया। आप फिर बादशाह के पास गए और फरमाया, ये अजाब अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से है। अगर तुम बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तहान का भी बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सबको जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी करें और मैं खुदा के नाम पर कुर्बानी करूंगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग जला दे, उसका दीन सच्चा होगा। नाजरीन, सब ने खुशी खुशी इस तजवीज़ को मान लिया। बाल के झूठे नबियों ने कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक इल्तजा करते रहे, मगर नाकाम रहे। इसके बाद इलियास अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया और हक वाज़े हो गया। लेकिन बाल के झूठे नबी और बादशाह फिर भी ना माने, आपको तंग करना शुरू कर दिया। आप वहां से हिजरत करके बनी इसराइल के दूसरे मुल्क चले गए। नाजरीन, वहां भी बुत परस्ती शुरू हो चुकी थी। वहां के बादशाह ने भी आपकी बात ना मानी, यहाँ तक कि आपकी पेशन गोई के ऐन मुताबिक वो तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप वापस तशरीफ लाए और बादशाह को दोबारा राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बदअमालियों में मसरूफ रहा, यहाँ तक कि वो बैरूनी हमलों और बीमारियों का शिकार हो गया। बादशाह के हलाक होने के बाद दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ। आप उसके पास तशरीफ ले गए, उसे तौहीद की दावत दी, तो बहुत सारे लोग ईमान ले आए, सिवाय कुछ लोगों के। जो बाकी बचे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये थी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी।